स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी टीवी चैनल शो। आज दिखाते हैं संवाददाता संदीप गौतम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर मुदग्गरपुर थाना क्षेत्र ग्राम बैसना भैरवपुर का है पूरा मामला। सफाई कर्मचारी राम बच्चन सन ऑफ स्वर्गीय मुसई की हुई हत्या, जिसमें दूर दूर से चलकर आए हजारों नाते रिश्तेदार। वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जलालुद्दीन अंसारी व साथ में रहे विधानसभा जयसिंहपुर SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दुर्जन भारती और वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी राम दुलार कोटेदार परिजनों से मिलकर हर संभव मदद करने का दिया भरोसा। कि जातवाद से उठकर परे लोगों के दिल में जगह बनाकर और यहाँ पर जो है सत्ता को सुधारने के लिए आए। जी जी। और अच्छा, ये पार्टी क्या बताएंगे? जैसे अभी एक रिकॉर्डेड बाय सिस्टम मैंने यूट्यूब से या गूगल से मैंने जानकारी लिया, वो 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद स्टेट में स्थापित हुई थी और 1984 से जो है हैदराबाद से निर्वाचित सीट जीती थी। क्या आप बताएंगे कई सीट जीती थी और क्या उसका क्रियान्वयन रहा? देखिए 2014 में जो है जी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से 7 विधानसभा सीटें जीती। उसके बाद से इसका परचम जो है और अदर स्टेटों में जो है लहराया। जी जी। है फिर जो है महाराष्ट्र में इस वक्त 2 विधायक और 1 सांसद मौजूद है और उसके बाद फिर बिहार में 5 विधायक हमारे मौजूद हैं। अब इसके बाद तैयारी जो है बंगाल की चल रही है, बंगाल के बाद यूपी की भी चल रही है। इस तरीके से हर जगह हमारी पार्टी मुकाम हासिल कर रही है, लड़ रही है और जीतने का जो है प्रयास कर रही है। जी जी। जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन से लेकर के आपका चेहरा, आपका नाम तो नेताजी नहीं जान रहे थे हम लोग, और शायद अभी डिबेट के दौरान पूछूंगा भी, आपका नाम भी पूछूंगा, क्योंकि आप जैसे क्रांतिकारी व्यक्तियों की खोज की जाए तो शायद बहुत ही कम परसेंटेज में मिलते हैं। क्योंकि अभी मैं पहुंचा था, हम लोग पहुंचे थे अभी बैसना भैरवपुर में, एक दलित के घर जो हादसा हुआ, शायद बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, और उस कार्यक्रम में आप पहुंचे थे, वहां एक्सेप्ट भी किए, आपने लोगों को जो है कुछ आश्वस्त भी कराया। और मुझे लगता है कि शायद आप दलितों को मिलाकर के करने, मतलब मिला के चलने का काम कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है गरीबों के हित में आप काम कर रहे हैं। इस पे क्या कुछ आपको अपनी तरफ से कमेंट? देखिए हमारा यही मानना है जी कि संविधान के मुताबिक काम, जी जी, और हमारी पार्टी जो है ये संविधान को लेकर और जितने भी शोषित वर्ग के लोग हैं जी और इस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC/ST हुए, OBC हुए, इनको सबको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। अगर इनके साथ कोई जुल्म होता है तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और उनका साथ देंगे। जी जी। क्या ये जातीयता भावना है या कि गरीबता के अंतर्गत आप? नहीं, ये जातीयता नहीं है जी। ये क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि SC/ST OBC माइनॉरिटी जैसा कुछ हो, तो मेरे कहने का उद्देश्य था, प्रश्न पूछने का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज से अगर गरीब है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, कोई भी सत्ता में हासिल होने के बाद सबके लिए काम करेंगे, लेकिन असल जो है जी, कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग, दबे कुचले लोग, यही जो है सताए जाते हैं। जी जी अक्सर जो है इन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जी जी तो हम तो सबके साथ खड़े हैं, जी जी। जो शोषित वर्ग के लोग। से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान जंग में उतर पड़े हैं। और जी मैं सुल्तानपुर वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी पार्टी से उसी के परचम से लड़ रहा हूँ। जी जी जी। अभी लॉकडाउन में मेरी आपकी वार्तालाप हो रही थी, मैंने कहीं से एक खुफिया एजेंसी के तौर तरीके पर हम कहें कि कुछ मुझे लोकेशन मिला था, जानकारी मुझे मिली थी, और किसी अदर समुदाय के लोगों ने आपके कार्यालय पर हस्तक्षेप भी किया था। उस पर क्या कुछ आपको? जी, जब मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यालय बुलवारी में खोला, उसका उद्घाटन हुआ जी, तो उद्घाटन जिस दिन हुआ उसी रात में जो है विरोधी पार्टियों ने जो है हमारे कार्यालय का बैनर फाड़ दिया। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के अध्यक्ष हैं, उनके चेहरे को प्लेट से काट कर निकाल दिया गया। यानी एक बदले की भावना, एक क्या कहें, किसी क्या उनके मन में था कुछ जाहिर नहीं हुआ। अब ये भी नहीं पता चला किसने किया, तो हम किस पर जो है जी जी कहें। जी जी। क्या आप इसमें ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ब्लेड से उनकी फोटो वगैरह उड़ाई गई या आपके कार्यालय को वहाँ इत्मीनान से बरकरार नहीं रखने दिया गया, क्या उससे उनको क्षति पहुँच सकती है या कैसे क्या? देखिए वो उनका काम था, उनकी सोच थी जी है, लेकिन काम तो घटिया था। सभी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। और उसको
काटने से और बैनर फाड़ने से कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर भी एक गुस्सा पैदा जी। हुआ और लोगों ने कहा कि जो है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जी, जी। जिससे हमारा फायदा भी हुआ। जी जी